एक किसी ने हमने बहुत पुराना गाना सुना था, उसके बाद डगर बिच कैसे चलूं मगरों के कन्हैया पीर, डगर बिच कैसे चलूं मगरों के कन्हैया पीर, डगर बिच कैसे चलूं, हाँ कैसे चलूं मन, कैसे चलूं मन, कैसे चलूं मन, कैसे चलूं मन, कैसे
जिला सुना दे कि कजरी से बढ़िया और बहुत कदरदान है फ्रांस के संगीत का चलिए जो बोलिए कहाँ से आवे
दयाल द्विवेदी जी को भी प्रणाम करती हूँ कि उनका लिखा हुआ है। और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया बनारस में जब मैं आई पहली बार। मुझे हिंदी भी बोलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे संभाला, मुझे बहुत ज्ञान दिया। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बनारस के हर चीज़ और मैं जो अपने पास रख के और बच्चों में, क्योंकि कुछ लेके तो मैं ऊपर जाने का परमिशन नहीं है, घर मकान सब यही छूट जाता है, तो मैं विद्यालय के कैसे ऊपर चले जाऊँ? क्या बात है, क्या बात है। जितने बच्चे अगर आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरा दरवाज़ा खुला है, कभी भी आइए, किसी भी समय आइए और सामान सब ले जाइए, सीख के आइए। चलिए बनारस की गज़लें सुनाऊँ वाली या मैं केवल से सुना दूँ? हाँ, कैसे खेले जो भी सब पता चलेगा। हेलो 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 हेलो, तो ठीक कर दीजिए। हेलो नहीं ठीक कर दीजिए इसको, बस के साथ। हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो, मैं इसके मैं देख रहा हूँ। हेलो हेलो देख, हेलो
कलाकार को कुछ पलों का विश्राम देते हुए मैं आपको बता दूं, जो अतिथि शेषनाथ स्मृति सभागार में देखने पर आ रहे हैं, सुचेता जी के साथ संगत कर रहे हैं भाई ललित जी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और सुचेता दीदी के साथ हारमोनियम पर हैं हम लोग के अपने बहुत प्रिय कलाकार, बनारस के स्थापित कलाकारियों के हैं भाई पंकज मिश्रा जी। आगे इस सिलसिला को हम जारी रखें। दो एक बात मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग से। ये सुचरिता जी सही बात है, आसाम से आई हैं, सबको मालूम ही है, और बहुत मेहनत करके ये यहाँ तक आई हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है ये अभी जो कर रही हैं, इन्होंने जो कहा वो ये है कि करीब 2 से 4 हजार गाने फोक से लेकर के बने। सबसे पहले फोक, क्योंकि लोकमत तब वेद मत, जब तक सोहर नहीं गाएंगे तब तक कुछ आएगा नहीं, उसी से लिया है। पर इतना कलेक्शन है इसका, इस वक्त धरोहर इसको कह सकते बना के रखा है इन्होंने। और सही मायने में जिस तरीके से ये सिखा रही हैं, हम भी ये बात कह सकते हैं कि अभी आप यकीन नहीं करेंगे, जो करीब 60 से ऊपर और 80 के नीचे उम्र वाली महिलाएं गाना सीख रही हैं। कल उनका प्रोग्राम है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे मल्हार के राग प्रकार 8 प्रकार, बड़े बड़े कलाकारों को याद नहीं होगा मल्हार का प्रकार। किसी को जल्दी याद ही नहीं होगा कि जयंत मल्हार क्या होता है और मीरा मल्हार क्या होता है। सब एक ही जानते कि मियाँ मल्हार होता है बस, जिसमें बोल दे पपैया, सबने सुना है गाना। ये मल्हार का काम, ये सबसे बड़ा काम, जो कंट्रीब्यूशन इनका है, ये सही में काबिल तारीफ है। और हम तो हैं साथ में, देख रहे हैं, और सही में भगवान इनको अच्छी उम्र दराज करे और स्वस्थ रखे। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि बनारस में इस तरह से किसी ने सेवा नहीं किया। सेवा करना जो काम है वो ये कर रही है। मैं तारीफ इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि इनके साथ मैं बजाता हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं करीब ऐसा नहीं है कि 2-4 पद्म भूषण से लेकर के 2-4 नेशनल अवार्ड लोगों के साथ बजाया हूँ मैं हिंदुस्तान पर, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के साथ बजाता गाता हूँ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए मैं काबिल तारीफ काम है इनका। और भगवान इनको सही में अच्छा लगे। अशोक भैया ले आते हैं हम लोग को, इसको कहते हैं वरुणा पार संगीत पैदा करना। इतना आसान नहीं वरुणा पार संगीत होना। संगीत खत्म हो गया था इधर का, मुझे लगता है, लेकिन इधर एक बार और आए थे, किसी होटल में था हम लोग का प्रोग्राम और इसी तरीके से लिखा हुआ था। तो इस तरह से संगीत को जिला रहे हैं अशोक भैया। और भैया तो चले गए अंदर उधर, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको क्या कहेंगे सिंह साहब को। तो जहाँ मिल जाते हैं तहाँ स्नेह है, स्नेह की बरसात होती है हम लोग के ऊपर। सही में हम लोग बहुत मैं क्या कहते हैं उसको, भाग्यशाली है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमारे पास सुनने वाले हैं, तो आज जिससे आशीर्वाद मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है।
जब तक झुकेगा नहीं तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये शायद कहा जाता है आप लोग के सामने, हम तो छोटे हैं। अपना गिलास कितना भी भरा हो उसको गिराइए तब भरेगा फिर। तो इसलिए सही में स्नेह आप लोग से मिलता है, इस बार आकर के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो तबलिया आदमी मुझे बोलना इतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी हो, लेकिन स्नेह है वह बहुत। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बैठ के सुन रहे हैं इस तरह से, धन्यवाद। इसके पहले मैंने धीरे से सुना धुन समझ में आ रहा है ना? अशोक भाई समझ रहे थे कि आप पिक्चर का गाना गा रही हैं। मैं पिक्चर का गाना नहीं गा रही हूँ, मैं ओरिजिनल गाना गा रही हूँ। आज जो मेरा अपने बनारस का चीज़ है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मनवावन की, सावन की बरसे बदरिया सावन की।
लोगवा सुख के सपना देखे ऐसन ही बरसात रे खेत खेत में जानी कितना आगन हो भर जाता लोगवा सुख के सपना देखे ऐसन ही बरसात रे खेत खेत में जानी कितना आगन हो भर जाते भर लेता है बादलियाँ तेरे नदियाँ में नैया भर लेता है बादलियाँ तेरे नदियाँ में नैया अपनी नैया में झिझरी खिलाएगा बालों तनी नैया किनरवा लगादा बालों अंगनैया में झिझरी खिलाएगा बालों तनी नैया किनरवा लगादा बालों उड़ी मुझे पर से ले सखिया गावे ले कजरिया पीछे चुनरिया बजाएगा बालों मोरी पीछे चुनरिया बजाएगा बालों उड़ी मुझे पर से ले सखिया गावे ले कजरिया पर से ले सखिया गावे ले कजरिया चौखट्टा पर झूम झूम के सखिया कजरी गावे रे डीजे के हमारे पर मनमोहक श्रृंगार रचावे रे चौखट्टा पर झूम झूम के सखिया कजरी गावे रे डीजे के हमारे पर मनमोहक श्रृंगार रचावे रे हाथी में ही लगावे घोड़े जी नहीं लगावे हाथी में ही लगावे घोड़े जी नहीं लगावे गावे चिड़ै के सधिया उड़ाएगा बालों अपनी चिड़ै के सधिया उड़ाएगा बालों गावे चिड़ै के सधिया उड़ाएगा बालों अपनी चिड़ै के सधिया उड़ाएगा बालों रिमझिम बरसे बदरिया हमने शुरू में ही कहा था कि ये माहौल कैसे निखरेगा, रस सिक्त कर दिया सुचरिता जी ने, हम सबको रस से भिंगा दिया। शुरू में ही हमने कहा था संगीत तो शब्दातीत है, शायद ऐसी ही भावभूमि में संतृप्त शब्द की भी उत्पत्ति हुई होगी, शायद बहुत भीतर तक प्रवेश कर गई सुचरिता जी हम सबके मन में। भारत विकास परिषद के सदस्य उपस्थित हैं, अपना स्नेह देना चाहते हैं सुचरिता जी को। मैं चाहूँगा कि पल भर का उनको विश्राम मिले और भारत विकास परिषद के सदस्यगण उन्हें इसमें चिन्ह अथवा डॉक्टर ए.के. सिंह अध्यक्ष भारत विकास परिषद, दीदी को ये छोटा सा स्नेह उपहार
आप जैसे श्रोता हो, पंकज जी जैसे हारमोनियम वादक, ललित जी जैसे तबला वादक हो, और इवनिंग साउंड का अपना ये ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, तो एक बात अलग बनती है। आइए पुनः सुने सुचेता जी को। दरिया से पार
श्रोताओं की फरमाइश आई है कि अब मेहंदी मंगा दे मोती जी। पिया मेहंदी
बना बनी कॉपी नहीं बना बनी के लिए अलग से बताइए। लगता है कि लड़का या लड़की किसने किया हो। सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? और किसी का शादी होती हो तो बुलावे तो सुना में जाए। बुलाया जाएगा तो भतीजे की शादी होगी तो चलिए मैं सुना देती हूँ बना बनी की सुना देती हूँ।
8:15 बजे विराम लेंगे और इस बीच का समय पूरी तरह सुचरिता जी को समर्पित जो भी चाह वो गाएं अपनी पसंद से हमारे लिए।
कम, जो भी कहें कम, शायद अव्यक्त से परे बहुत ही सफल कार्यक्रम। एक बार जोरदार तालियों से आप अपने स्थान पर बैठे रहें। संकल्प ट्यूटोरियल की तरफ से आपके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है, उसे ग्रहण करके जाएंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर रामसुधा जी से अनुरोध करता हूँ कि सुचेता जी को एक मोमेंटो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, और मैं आदरणीय गुरुमाता पी सिंह से अनुरोध करूँगा कि एक स्नेह उपहार जो छोटा सा हमने अपने संसाधन में इकट्ठा किया है उसे आपको देना चाहते हैं। प्लीज इसका इंतजाम करें। और मैं आदरपूर्वक आदरणीय गुरु जी डॉक्टर रामसुधा जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर धन्यवाद प्रकाश करें अपने श्रोताओं के प्रति, कलाकारों के प्रति। आदरणीय डॉक्टर रामसुधा जी। हेलो, उनके धन्यवाद से पहले मैं आ गया आप जैसा, तो धन्यवाद से पहले मैं दो बात बोल दूं। इस तरीके की जनता जिसको हम भगवान मानते हैं, ऑडियंस हमारी बहुत कम मिलता है। इस जनता के लिए हम चाहते हैं कि एक बार सब आपस में मिलके हम सब ताली बजाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं। धन्यवाद। पिछले सप्ताह एक संस्था के द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम था और उसमें सुचरिता गुप्ता जैसी एक बड़ा कलाकार के साथ एक अध्यापक भी सम्मानित हो रहा था। तो मुझे गौरव मिला था कि मैं उस मंच पर आपके साथ था। मैंने बड़े संकोच के साथ आपसे अनुरोध किया कि मेरा एक छोटा विद्यालय है और हम चाहते हैं वहाँ आएँ। तो सुचरिता जी ने तुरंत कहा कि आप जब आदेश दीजिए, जिस दिन मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी। कल दोपहर को मेरे मन में आया कि मैंने और सब तो बात कर ली आने के लिए, लेकिन कलाकार होंगे, संगीतकार होंगे, उनको कुछ मांगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने दोपहर को पुनः फोन किया। सुचरिता जी ने तुरंत कहा कि मैं अपने बड़े भाई के घर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही हूँ, फिर इसका क्या मतलब है। क्या बात है। मैंने सोचा ये बड़ा भाई कितना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन सुचेता जी, ये मेरी दीदी, मेरी ये बहनियां शायद सबसे बड़ी होगी। ये भाव, ये सोचने का ढंग, हमारी बाजारवाद, हमारी बुद्धि सोचने की, केवल धन के बारे में हम सोच रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी इस पूंजी को बचा के रखा है। मैं नमन करता हूँ उस सोच की जिसने कि ये थाती अब तक बचा करके रखी है। और ये थाती आती कहाँ से है? इसी लोकगीत से आती है, इसी लोक जीवन से आती है। आज जिस तरह के भौतिकवादी झंझावात में, एक आंधी में हम सब लोग बह रहे हैं, उसमें ये सुकून के क्षण हम कैसे तलाशें, कहाँ तलाशें? आज यहाँ विभिन्न लोकगीतों के साथ सोहर और शादी विवाह का भी गीत, जिसकी जो फरमाइश होगा सुना गया। हम लोग शादी विवाह में ऐसे संदर्भों में जाते हैं, तरस जाते हैं इस तरह के गीत सुनने के लिए। केवल फ्यूजन 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 और टोटल कंफ्यूजन। कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी धरती से उखड़ करके हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी माटी की वो सुगंध कहाँ गायब होती जा रही है? हमारा मन, हमारे मन के भीतर की संवेदना कहाँ खोती जा रही है? इसे तलाशने का, इसे अपने भीतर झांकने का
अपने भीतर उस रिमझिम फुहार को अनुभव करने का अवसर आज दिया सुचरिता जी ने। हम आप सब की तरफ से, इस विद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से अपने और आपकी दीदी को बहुत बहुत, और मैं तो कहूँगा कि मैं आभार शब्द नाम नहीं लेना चाहूँगा। इस बड़प्पन के सामने कोई शब्द, सारे शब्द फेल हैं, इसलिए शब्द नहीं, केवल अपने मन के सारे भावों को अर्पित करता हूँ आपके प्रति और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ललित जी और पंकज जी जब अपनी जुगलबंदी कर रहे थे और ललित जी का जिस कला के साथ हाथ तैर रहा था तबले पर, तो मैं सोच रहा था और शायद मेरे साथ और लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर ललित जी और पंकज जी तबला हारमोनियम पर हों तो हम भी गा सकते होंगे। केवल डायरी होनी चाहिए सुचरिता जी की, और अगर ऐसा तबला और ऐसी हारमोनियम हो तब तो हम भी वैसे ही गा सकते हैं। फिर सोच रहा था कि अगर सुचरिता जी की जगह पर रखूं तो तबला बजा सकता हूं कि वैसा नहीं बजा सकता हूं। बड़े सारे भाव और इस तरह के, सचमुच ये एक क्षण, आज की ये संध्या आप सब यहाँ आए सार्थक हुई। मैं बहुत आभारी हूँ ललित जी और पंकज जी का, जिन्होंने कि हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आप लोग सुचरिता जी के साथ आए और इतने लोगों का, एक परिवार का, इतने लोग अगर जुट जाएं, संगीत और भाव और राग और ताल के साथ जुट जाएं, कम नहीं है। बहुत बड़ी आशा है ये कि शायद हो। दूसरी एक बात कहना, और आज एक बड़ा अवसर, बिहारी ने एक दोहा लिखा है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े। जो इसमें डूबेंगे नहीं वो तो डूब गए, तेरे पार कौन होगा जे बूढ़े सब अंग। और मेरा ख्याल है कि जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सब तिर गए, क्योंकि सब सभी अंगों से डूब गए। सावन और आषाढ़ केवल बाहर नहीं होता है, सावन वो है जो हमारे भीतर रिमझिम फुहार कर सके। आज भले ही सावन बीते महीनों हो गया, भादों भी बीतने को है, कल परसों कुआर लगने को है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मन के तार तार से नहीं जुड़े हैं, प्रेम के तार से नहीं जुड़े हैं, तो सावन की फुहार भी जेठ की लू की तरह लगेगी। हमारे मन के उन तारों को जोड़ना है। आज इतनी देर तक हमारे मन के तार जुड़े हैं, हमारे मन उस लोक के सरोवर में हमारा मन स्नात हुआ है, नहाया है, और हम सोच रहे हैं कि भले सावन बीता हो, लेकिन सब लोग अपने घर में जाकर के आंगन में झिझरी जरूर खेलेंगे। आज सावन में नहीं खेल पाए होंगे, उसकी तड़प आज बुझा लीजिएगा, तब शायद इस तरह के कार्यक्रम की और सफलता होगी। हमारा मन नाचे, हमारा मन गाए लोक जीवन के साथ, हमारा मन झूमे, तब है। केवल कुछ लोग आए थे जिनकी बड़ी व्यस्तताएं हैं, कुछ लोग आए थे जिनकी बड़ी झंझटें पाल रखे हैं, ऐसे लोग गए। ऐसे लोग शायद झाझर नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में सावन की फुहार है और वो उसमें झूमेंगे, नाचेंगे, तरंगित होंगे। तो वरुणा पार का यह क्षेत्र जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं, अधिकांश लोग इधर के हैं, सुचरिता जी और ललित जी को, पंकज जी को छोड़ करके सब इधर के ही हैं। इधर एक नई काशी बनी, बड़ी बड़ी कॉलोनी बनी, बड़े बड़े पैसे लोग आए, एक एक धनाढ्य इस में बसे। लेकिन क्या होगा, उसका परिणाम हुआ कि उतने अधिक अस्पताल भी इधर बने, हॉस्पिटल हब हो गया है वरुणा का पार। अगर आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि हम भाग रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मन चिंतित है, बेचैन है, और इस बेचैनी को दूर करने के लिए 2 अस्पताल हम लोगों ने खोलने का निश्चय किया, एक अशोक मिशन और एक नवरचना। एक ऐसा अस्पताल जो मन को संस्कारित करे, एक ऐसा अस्पताल जो हमारे मन के फूल को खिला सके, एक ऐसा अस्पताल जिसमें दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें 2 घंटा आइए, बैठिए और हमारे साथ नृत्य करिए। इसके लिए प्रयासरत हैं। अशोक जी के पास बड़ी क्षमता है, बड़े पर्यटक हैं, और मैंने 4-5 दिन पहले अशोक जी से कहा कि मैंने सुचरिता जी से बात कर लिया है और 30 को एक कार्यक्रम रख लिया हूँ। तो उनका गुरु जी तो
बहुत आप देखो कि बनारस बड़ा व्यस्त था। एक बहुत अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री की आने की सूचना से बनारस के हम लोगों के आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हो गई। भला हुआ वो नहीं आया। और मैं तो कहूँगा कि हर 3 महीने के बाद ऐसे मुख्यमंत्री कहे कि मुझे आना है तो अच्छी बात होगी। तो इनकी भी व्यस्तता थी, पर्यटन से जुड़े हुए हैं, गाइड हैं पर्यटन के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल कार्यक्रम के साथ हैं। और आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, बैनर, माही, सब अशोक जी का है, सब अशोक जी का है। और आपको अभी उन्होंने बताया ही कि आपको जो अभी जलपान मिलने वाला है वो जलपान जो है वो संकल्प ट्यूटोरियल्स की तरफ से है। तो भैया तू का हो कुछ नहीं, मैं केवल वो अवसर प्रदान किया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सब लोग यहाँ हैं। और सचमुच नवरचना और अशोक मिशन के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार बार बार हों और आप सब लोग उसमें आवें। कोशिश होगी कि हम एक मन को संस्कारित करें, जो साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी है उसको प्रवाहित करने की एक कोशिश है, जिससे वरुणा का यह जो पार का क्षेत्र है यह संगीत कला की दृष्टि से भी आगे बढ़ सके। हमारे बच्चे जो अगली पीढ़ी हमारी आवे वो संस्कारित हो सके, हम एक ऐसे भावी पीढ़ी को का निर्माण कर सके जो जिसके पास ऊर्जा हो, जिसके पास शक्ति हो, लेकिन जिसके पास सौंदर्य बोध हो, जिसके मन के भीतर संवेदना हो, जिसके मन के जो अपनी मनुष्यता को बचा करके रखता हो। अगर ऐसी पीढ़ी हम निर्मित कर सके और उसमें सहयोग आप लोगों का है। आप निकालें 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने के अंदर इस तरह के 1-2 घंटे और हम लोग बैठे एक साथ, इस तरह के कलाकारों के से स्फूर्ति हमें मिलेगी। पिछली बार ये कार्यक्रम सुचरिता जी का हुआ था, अशोक जी ने कराया था सुरभि होटल में, तो कुछ लोग आए थे उसमें जो आज संयोग से नहीं हैं। उनको केवल यही था कि एक आसाम में पैदा हुई महिला हमारे भोजपुरी के गीतों को गा रही है और हम लोगों में से हमारी महिलाओं को कहिए कि एक गीत सुना तो लगेगी अगली बगली झांकनी। हाँ, आप सब लोगों के सामने सुचरिता जी एक मॉडल है, उनको रखिए और अपनी इस लोक की धरोहर को बचा करके रखिए। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे बीच में। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह के लोग श्रोता उपस्थित हैं। आर्मी के 2 बड़े अधिकारी कर्नल BN राज साहब और मेजर SR साहब। आप सोचिए कि इनके मन के अंदर इस संगीत के प्रति कितना अभाव है। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के प्रति। एक भाव के साथ मेरे एक छोटे से निवेदन को आपने स्वीकार किया, आप यहाँ आए, मैं बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर वेणी माधव जी उपस्थित हैं, हमारे विभाग के डॉक्टर गोरखनाथ जी, अनिल जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग अपने परिवार के लोग हैं, संकल्प के लोग हैं। आप सब लोगों के प्रति भारत विकास परिषद के रमेश लालवानी जी, अनिल जी, सभी लोग हैं। और सीनियर सिटीजन फोरम के के सिंह सर यहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने सभी लोगों को सूचना देने की कोशिश की थी, लेकिन संभवतः सूचना नहीं मिल पाई है। आप लोगों के आगमन से एक हमें शक्ति मिली है, एक ताकत मिली है। मेरे पास संसाधन कम है, मेरे पास सामर्थ्य कम है, लेकिन अगर इस तरह से आप लोगों का बल मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कराते रहेंगे। मैं पुनः बहुत ही आदर और विनम्र के साथ अपने हृदय से सुचरिता जी को, ललित जी को और पंकज मिश्रा जी को के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप पद हाल ग्रहण करें इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे आयोजनों से, हमारे कार्यक्रमों से आप इसी तरह जुड़ा करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।